वरनं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो मृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदवृधत्तकृतिभिः शुश्रूभिततक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्तामधिगतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत अहमेवासमेवाग्रे नान्यत सतसत्परं पश्चादहं ते तस्य युवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले गंधराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। अपने अपने गुरु गणांग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। तो आज आज तिथि अष्टमी है। 10:20 तक, उसके बाद नौमी हो जाता है। तो अष्टमी माघ कृष्ण 11 जनवरी, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र भी लग जाता है। योग है सुकर्मा, शाम तक, बाद में धृति। करण है कौलव 10:20 तक, उसके बाद हो जाता है तैतिल। और गर भी है, 3 करण एक ही दिन में भी आ जाता है। रविवार है आज, संडे है कि नहीं। अभी सूर्य किधर है, धनु में है, लेकिन 14 तारीख के बाद, धनु के बाद चले जाएंगे मकड़ में, है ना। इसलिए मकर संक्रांति कहते हैं। तो ये रहा आज का पंचांग। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? साउंड एंड माइक चेक प्लीज। हम्म
तो हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहे थे या सुना। भीष्मदेव जी आज प्रार्थना हम लोग करेंगे, भीष्मदेव की प्रार्थना। भीष्मदेव जी ने मन को कुछ और ही बताया है कि नहीं? तो अपने अपने भाव हैं। मतलब मन और बुद्धि, बुद्धि को, मन नहीं बुद्धि, सॉरी, बुद्धि, बुद्धि को वही बताया है। तो यहाँ पे विष्णुदेव कहते हैं, इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सा त्वत्पुंगवे व्युम्ने वि विभुम्ने हैं। स्वसुखम उपगते क्वचिद् द्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रभाः त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने बपूरलकलो कुलाभृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे आनवद्य युदितुरगर जो विधुर्मृविस्वक कचलोलितश्रमवालङ्कृतास्ये मम निशितशरै विविवाद्यमानं त्वचि विलत्सत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निजपरयो बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतपवती हृतवती पार्थ सखेरति मामस्तु। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं हम लोग। प्रार्थना को, भीष्म के स्तुति को हम लोग समझेंगे हैं। उससे पहले गुरु परंपरा से आदेश और प्रणाम प्राप्त कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं शिग्रोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो
भीष्म जी ने कहा कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्तत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचिद्विहर तुम प्रकृति उपेशु यदभव प्रभाव है। तो भीष्म जी ने कहा कि अब इन्होंने जैसे ही उत्तरायण आ गया, दक्षिणायन चल रहा था, उत्तरायण जैसे ही लगे वैसे ही भीष्म जी ने अपने सभी इंद्रियों को और इंद्रियों के वृत्ति को रोक दिया। अच्छा, इसमें एक बात है कि जब भीष्म पितामह बाणों के सैया पे लेटे हुए हैं, कराह रहे हैं, उनको दर्द की अनुभूति हो रही थी, तो बाणों के सैया पे कौन सी इंद्रियों की वृत्ति पाल रखे थे? वृत्ति मतलब समझे? वृत्ति मतलब क्या होता है? वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है इंद्रियों का चलायमान होना नाना प्रकार के विषयों में, या विषयों में इंद्रियों को भटकना वृत्ति कहलाता है। इंद्रिय वृत्ति या इंद्रियों को अपने सुख की इच्छा से इधर उधर संसार में भटकना वृत्ति कहते हैं, या फिर इंद्रियों को कार्य को ही वृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति बड़ा सारगर्भित शब्द है, कई प्रकार से समझ लो। फंक्शन ऑफ इंद्रिय कह लो, या बेविल्डरनेस ऑफ इंद्रिय कह लो, या रोमिंग अराउंड द इंद्रिय कह लो, या अनकंट्रोल इंद्रिय कह लो, या किसी ऑब्जेक्ट के लिए इंद्रिय का भटकना कह लो। तो इंद्रिय की वृत्ति सब कहलाती है, इंद्रियां वृत्ति। जब मन स्थिर, बुद्धि स्थिर नहीं रहेगा भगवत चिंतन में, तो इंद्रियां अपना वृत्तिपूर्ण कार्य करती रहती है। ये इंद्रियों की कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टर, कि हर चीज का कैरेक्टर होता है ना, इंद्रियों का कैरेक्टर होता है। तो कैरेक्टर्स ऑफ इंद्रिय ही वृत्ति कहलाती है। तो अब जब व्यक्ति जगा रहेगा या बैठा रहेगा, चलता रहेगा, जिसके हाथ पांव ठीक रहेंगे वही तो इंद्रिय वृत्ति करेगा। लेकिन यहां तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, तो ये कौन सी इंद्रिय वृत्ति कर रहे थे जो इंद्रिय वृत्ति विलास को रोक दिया? बताओ, लिखा हुआ है ना कि इंद्रिय वृत्ति विलास को रोक दिया। तो कौन सी इंद्रिय वृत्ति विलास कर रहे थे? हम लोग ठीक ठाक हैं तो इंद्रिय वृत्ति विलास कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, जीवा पेट के लिए, मन के लिए, संतुष्टि के लिए, इधर उधर देख रहे हैं, घूम रहे हैं, मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये इंद्रिय वृत्ति कर रहे हैं। लेकिन भीष्म पितामह कौन सी इंद्रिय वृत्ति कर रहे हैं? मन से कर रहे हैं। शरीर से ही सिर्फ नहीं होता है, मन से भी होता है। तो मन से इंद्रियों की वृत्ति विलास को रोक दिया। जो मन थोड़ा पांडव में, जो मन थोड़ा हस्तिनापुर की रखवाली में, हस्तिनापुर को सुरक्षित करने के लिए जो मन कभी पिताजी के पीछे भाग रहा है, शांतनु जी ने कभी माता जी गंगा जी के पीछे, कभी हैं हैं प्रिय अर्जुन के पीछे, तो कभी कहीं जो भटक रहा है मन से, है ना, तो मानसिक इंद्रिय वृत्ति को रोक दिया। शारीरिक इंद्रिय वृत्ति तो मानसिक होती है ना। मन को हम किसी विषय वस्तु से मोड़ लेंगे तो शारीरिक इंद्रिय वृत्ति रुक जाती है। इसको योग सूत्र में
एफ्लिक्शंस ऑफ माइंड का है एंड एफ्लिक्शंस ऑफ सेंसेस। एफ्लिक्शंस का है, एफ्लिक्शंस, मन की वृत्ति को एफ्लिक्शंस का है। तो वास्तव में मन की वृत्ति रोक लेंगे तो इंद्रियें और शरीर की भी वृत्तियां रुक जाएगी। तो जरूरी क्या है? मन की वृत्तियों को रोकना। शरीर की वृत्ति को रोकने से जरूरी नहीं है मन की वृत्ति रुक जाए, क्योंकि हम भी कभी कभी बिस्तर पे लेटे रहते हैं, हाथ पैर तो नहीं चलता है, मुंह नहीं चलता है, लेकिन मन से इतनी सारी चीजें चलती रहती है, मनोवृत्ति कि आदमी खोया रहता है मनोवृत्ति में, मन से ही सोचता रहता है। ये बड़ा डेंजर है, इसको रोकना पड़ेगा। और जब मन कहीं और सोचे, जैसे पूजा करते वक्त, ध्यान करते वक्त, ध्यान पूर्वक जप करते वक्त, या लेटे हुए, अभी लेटते ही बिस्तर पे जाते नींद तो आती नहीं ना, दैट विल टेक एटलीस्ट सम टाइम, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तो नींद आने में लगता है, नहीं लगता है? उस वक्त क्या थॉट चल रही है वो देखने की आवश्यकता है। खाली समय में हम बैठे रहते हैं तो क्या विचार चलता रहता है वो देखने की आवश्यकता है। जप करते वक्त हमारी मन की वृत्ति क्या चलती है वो देखने की आवश्यकता है। कोई भी कार्य करते वक्त हमारी क्या वृत्ति चलती रहती है। तो यदि अगर बहुत ऐसे कार्य हैं जिसमें ज्यादा अटेंशन की आवश्यकता है तो उस काम में ही मन लगा रहेगा, लेकिन कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन काम में ज्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं है तो काम भी करते रहोगे और मन कहीं और चला जाएगा। जैसे ड्राइविंग भी है, कभी कभी ड्राइविंग, अगर बम्पी रोड है तो ध्यान ड्राइविंग पे रहेगा, लेकिन रोड स्मूथ है तो आराम से क्रूज लगाओ, आराम से कुछ सोचते हुए गाते हुए जाओ, ऐसा होता है ना। तो किसी एक कार्य को करते हुए भी मन अपने वृत्तियों में चला जाता है, कुछ और सोचने लग जाता है। बोले कि इसी को रोकना है, माइंड योर माइंड, मन के इसी वृत्ति को रोकना है। और ज्यादा से ज्यादा कहां लगाना है? भगवान के नाम रूप कथा दुगुन धाम में, भगवान के चरणों में, भगवान के बारे में सोचने में, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं का स्मरण करने में, भगवान के लीलाओं में आश्चर्य करने में। हालांकि भगवान की लीलाएं आश्चर्य में होती है, लोग इसलिए नहीं करते हैं कि भगवान करते ही रहते हैं आश्चर्यमय कार्य। समवन कीप्स डूइंग वंडर एंड इफ ही डज वंडर पीपल डजंट टेक सीरियसली, इट बिकम्स कैजुअल थिंकिंग। हाँ, इनका तो काम ही रहता है लीलापुर, लीलापुर सत्यम भगवान है। लेकिन ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा। भगवान के हर लीलाओं पे आश्चर्य मन को करना पड़ेगा, मन को हुक करना पड़ेगा, हुक्ड अप है। काफी दिनों के बाद मैं ये बात कह रहा हूं, कई बार मैं बोला कि हुक्ड अप करना पड़ेगा मन को। हमारा मन संसार में हुक्ड अप हो जाता है। सास ने क्या कहा, बहू ने क्या कहा, जीजाजी ने क्या कहा, साली ने क्या कहा, भाई ने क्या कहा, भौजाई ने क्या कहा है, बाप ने क्या कहा तो बेटा ने क्या कह दिया, बॉस ने क्या कह दिया, सबॉर्डिनेट्स ने क्या कह दिया है कि नहीं? इधर हमारा माइंड हुक्ड अप रहता है। तो ये हुक्ड अप यहां से अनहुक करके लगाना है, भगवान के चरणों में हुक करना है। इसी को कहते हैं इंद्रियों के वृत्ति विलास, खासकर इंद्रियों में जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, मन। तो हमारे गुरुजी थे, मैं बार बार आपको बताता हूं और बार बार प्रसंग आता है तो मुझे याद आती है। बिहार स्कूल ऑफ योगा में गुरुजी थे, उनका नाम था क्या, तपोनिधि, स्वामी तपोनिधि। उनकी एक आदत थी, सभी बच्चों को क्या कहते थे मालूम है? वॉच योर थॉट वॉच योर थॉट है, विचार के प्रति सजगता रखिए। हिंदी में बोलते तो कहते थे विचार के प्रति सजग रहो। क्या विचार कर रहे हो, मन क्या विचार कर रहा है, विचार के प्रति सजग रहो।
वॉच योर थॉट, ऐसा बार बार कहते थे। जहां कुछ गलती हुई किसी से, कहते थे सजग रहो, सजगता बनाए रखो। तो सजगता क्या है? मन का, मन क्या सोच रहा है उसके ऊपर सजग रहना है कि नहीं? तो एक बार सजग जब हो गए तो फिर मन को डाइवर्ट करना आसान रहेगा कि हम वही चीज सोचे जो हमारे लिए भला है। और हमारे लिए अत्यंतिक भला क्या है? हम अपने उत्थान के बारे में सोचे। मन जाएगा, गलत वृत्तियों में मन जाएगा, बिना रोके जाएगा, लेकिन माइंडफुली, थॉटफुली, कॉन्शियसली उसको लाना पड़ेगा, खींच खींच करके। ऐसे ही इंद्रिय वृत्ति विलास को खींच के लाए भीष्म जी, और भीष्मदेव ने क्या किया? रोक दिया, और रोक करके भगवान में स्थित करके स्तुति किए। और भगवान में अपने मन को स्थित करते हुए, जो भगवान सामने खड़े ही थे पास में, उनकी ओर देख करके कहा, अब मैं मृत्यु के समय अपनी यह बुद्धि, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध और कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं। बोले, अपने मन को अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान का स्वरूप तो अनंत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रकृति से परे हैं, लेकिन लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। सृष्टि क्यों चलती है? सृष्टि क्यों बनता है? सृष्टि क्यों निर्माण होता है? क्योंकि भगवान की लीला इच्छा से, बस भगवान की लीला इच्छा से। और स्वयं भगवान प्रकृति को स्वीकार करते हैं, प्रकृति का आधान करते हैं, तब ये सृष्टि परंपरा चलती है। तो ऐसे यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं अपनी बुद्धि को क्या करता हूं? समर्पित करता हूं। भीष्म जी कह रहे हैं कि भीष्म जी का बुद्धि कैसा है? कामना रहित है और शुद्ध है। शुद्ध कैसे हुआ? बुद्धि शुद्ध ऐसे ही नहीं होती है। बुद्धि शुद्ध अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से भीष्म जी की बुद्धि अत्यंत शुद्ध और कामना रहित हो गई है। बहुतों अनुष्ठान किए भीष्म पितामह ने। ऐसी शुद्ध बुद्धि कह रहे हैं कि मैं अब भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराले अलके लटकती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। समझे? भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसे अर्जुन सखा में हमारी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल गोरों के टाप की धूल से मटमैले हो गए और पसीना की छोटी छोटी बूंदे भगवान को शोभायमान कर रहा है। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बिंध रहा था और उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। ऐसे कृष्ण, जिनकी छवि लड़ाई के मैदान में कैसा दिख रहा था, उसकी याद कर रहे हैं भीष्मदेव। बोले, अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए, और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, और पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में ऐसे ऐसे पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो।
ऐसे राधा पार्थ सारथी में मेरी प्रीति हो, ऐसा भीष्मदेव कह रहे हैं। अर्जुन ने जब, भगवान के कुछ ग्लोरीज में आगे कह रहे हैं कि अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। जब अर्जुन ने दूर से ही कौरव की सेना को देखा, खासकर हम लोगों को भी देखा, मुखिया तो हम लोग ही थे, भीष्मदेव कह रहे हैं, तो हम लोगों से लड़ाई करना पाप समझकर जब वह लड़ाई से विमुख हो गया, विषादित हो गया, उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उस परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। इस लड़ाई के मैदान में, महाभारत में, भगवान ने ये किया था कि हम शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा कर लिया था। लेकिन भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं सोच लिया था कि श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। मेरी प्रतिज्ञा के सामने अपनी प्रतिज्ञा भगवान ने छोड़ दी, और मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए, सत्य और ऊंचे करने के लिए उन्होंने शस्त्र ग्रहण किया। तोड़ दी अपनी प्रतिज्ञा। और उस समय वे जब प्रतिज्ञा तोड़ दिए तो रथ से कूद पड़े, जैसे सिंह हाथी को मारने के लिए टूट पड़ता हो, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने तेज गति से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। अर्जुन रोक रहे थे कि वे हमारे पितामह है, मत इनको मारिए। अर्जुन लहूलुहान हो गया था, किसके बाणों से? भीष्म के बाणों से। अर्जुन के कवच भी तोड़ डाले था भीष्मदेव ने। भीष्मदेव का बाण रुक ही नहीं रहा था, अर्जुन संभाल नहीं पा रहा था। भगवान ने देखा कि अब तो ये अर्जुन को मार ही देगा। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके वो जैसे झपट्टा मारे, दौड़े, पहिया को उठा करके अर्जुन रोक रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण में हो, आश्रित हो। ये जो है यहाँ पे 38 श्लोक तक जो है भीष्म पितामह ने प्रार्थना किया है। अब देखो होता क्या है, मैं बता रहा हूं। जो लोग भागवतम की कथा करते हैं, साप्ताहिक कथा, मैं एक अंतर बताता हूं आपको, मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आप मत समझना मैं बुरा भला कर रहा हूं, मैं बुरा भला नहीं कह रहा हूं किसी को। लेकिन जो साप्ताहिक कथा मनोरंजन के साथ करते हैं, आजकल साप्ताहिक कथा मनोरंजन के साथ चलता है ना, तो इस बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं, और ऐसा करना इसलिए लोग सोचते हैं कि ऐसे करने से लोग के दिमाग में बातें जाएगी। 7 दिन में कथा करना है, 7 दिन में फिलॉसफी झाड़ेंगे, तथ्य को बताएंगे तो तथ्य इतना कथा कथित मजबूत होता है। तथ्य क्या होता है? सॉलिड होता है। तो इतना सॉलिड ज्ञान
कहां से घुसेगा 7 दिन में सुनने वालों को? तो ऐसी ऐसी प्रसंग को ये भागवतम करने वाले की पढ़ाई होती है वृंदावन में, भागवतम सिखाया जाता है। जानते हो वृंदावन में कई स्कूल हैं जो भागवतम, प्रोफेशनल भागवतम करना सिखाते हैं 7 दिन में। हाउ टू कंडक्ट भागवत सप्ताह, हैं इम्प्रेसिवली, गायन करके, संगीत करके, कथाओं को इधर उधर करके कैसे प्रेजेंट किया जाता है कि लोगों को थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो, बोरिंग भी नहीं हो, और ज्ञान जो है ना मीठे लड्डू की तरह चला जाए। तो इसी भीष्म जी की कथा को, इसी भीष्म जी के स्तुति को आप कैसे सुनोगे मालूम है? कथाकारों के मुंह से। मैं बताता हूं, बताऊं नहीं बताऊं? इस भीष्म भीष्म जी की इस स्तुति को फैक्चुअली समझने के बजाय, फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है, तत्व इसमें यह है कि कैसे भीष्म पितामह ने अपने समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोका, और रोक करके भगवान के उन पास्ट टाइम को याद करके अपना मन को भगवान के। तो तत्व यह है, देखो भीष्म पितामह के इस स्तुति में फैक्चुअल तत्व ज्ञान यह है कि हम कैसे भगवान में अपना मन लगाए। तो भगवान में मन कैसे, भगवान में अपना मन लगाने की विधि क्या है? भगवान के लीलाओं का स्मरण करो। भगवान के लीलाओं का स्मरण यदि होगा, भगवान की लीलाओं को स्मरण करोगे तो उसी में आपका मन चला जाएगा। मन को वहां एक चूहा जा, हिलाओ ठीक से, हिलाओ उधर से। हाँ, तो यहाँ पे फैक्ट यह है, यहाँ पे कैसे अपने मन को लगा रहे हैं भीष्म पितामह जी कि भगवान के वह याद कर रहे हैं दिन जब कैसे लड़ाई के मैदान में हैं उन्होंने हम पे आक्रमण किया, कैसे उनकी शक्ल दिख रही थी धूल धूसरित, ऊपर से पसीने के बूंद से चमकती हुई, कैसे उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़ के हम पे वो चलाए, कैसे अर्जुन रोक रहा था पैर पकड़ के कि हे कृष्ण मत मारिए, हमारे भीष्म पितामह है, और फिर भी बड़े वेग से चले आ रहे हैं। ये सब देख करके उनका मन, ऐसे लीलाओं में उनका मन लग जाता है। तो ये फैक्ट यह है कि हमको यदि भगवान में मन लगाना है तो भगवान के लीलाओं का स्मरण करना पड़ेगा, इसलिए कथा सुननी पड़ेगी, भगवान के जो पास्ट टाइम्स हैं उसको स्मरण करना पड़ेगा। तो पास्ट टाइम स्मरण करते ही हमारा मन स्थिर हो जाता है भगवान में। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या एक्स फ्रेंड और वाइफ फ्रेंड, या अपने रिलेटिव्स, या किसी अपने प्यारे पुत्र या अपने प्यारे पुत्री, माता पिता, इनको याद, इनमें यदि मन को हुक करना है तो कैसे करोगे? अपने पुत्र के द्वारा कही हुई बातों को याद करते हैं, तुतली आवाज को याद करते हैं, कैसे लड़का चलता था, कैसे घुटना मारता था, कैसे किसी बातों पे हंसता था, कैसे बोलता था, ये सब याद करके हुक हो जाता है ना मन। राइट और रॉन्ग जल्दी बताओ, है या ना? आवाज नहीं आ रही है ना? फिर पति पत्नी अपने से याद करेंगे, पति प्रदेश चले गए तो पत्नी याद करेगी, पति थे तो कैसे खाते थे, कैसे प्रेम से कहते थे अजी आज ये बना लेना, कैसे लड़ाई भी करते थे, लड़ाई करते थे तो कैसी कैसी गालियां भी देते थे। ये सब याद करके मन हुक कर हो जाता है। जैसे ही स्मरण करते हैं तो मन उसी में ठीक अटक जाता है। होता कि नहीं होता है? याद करते हैं ना? जैसे अगर आप अपने बॉस की याद करो, अपनी नौकरी के दिन याद करो, हा कैसे जाते थे ऑफिस, ऐसा करता था, वैसा करता था, ये होता था, पार्टी होती थी, शार्टी होती थी, रिवार्ड होता था, ये होता था, वो होता था, नहीं है? अपने पुराने स्मरण को कैसे याद करते हो? These memories are not memories, but these memories are just hooked up your mind. This is the way, this is the process to hooked up the mind. समझ गए? नहीं समझे बात को? तो ये स्मरण करने से मन हुक हो जाता है। तो जब हमको यह तत्व पता चल जाए कि मन हुक कैसे होता है, मन कैसे निश्चयात्मिका हो जाता है,
मन कैसे फिक्स हो जाता है, यह तत्व पता चलता है। तो हमें भगवान के लीला जब हम पढ़ते हैं, इसलिए हम पढ़े हैं कि हम भगवान की कोई एक लीला में स्मरण करके उसी में हुक्ड अप कर ले मन को। तो भीष्म जी यही अपने प्रार्थना में कर रहे हैं कि मेरी बुद्धि जो है अब आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं। कैसे? अपने शुद्ध बुद्धि को। शुद्ध बुद्धि कैसे किया? साधना से, अनुष्ठान से। बुद्धि बुद्धि शुद्ध और कामना कैसे होती है? साधना और अनुष्ठान से। यह तत्व ज्ञान मिलता है इस प्रेयर से। हमको ये बुद्धि शुद्ध करना है तो क्या करना है? साधना और अनुष्ठान। अनुष्ठान किस चीज का? पुनश्चरण, जप का पुनश्चरण, भगवान के अभिषेक का अनुष्ठान, नाम जप का अनुष्ठान, हवन का अनुष्ठान, कांग्रेगेशनल चांटिंग का अनुष्ठान, 24 आवर महामंत्रा कीर्तन का अनुष्ठान। ये सब अनुष्ठान होते हैं, है कि नहीं? एकादशी व्रत का अनुष्ठान, 108 गिरिराज परिक्रमा का अनुष्ठान, ये सब एनी एनी संकल्प इस अनुष्ठान। और कैसे होता है? साधन। साधना से क्या होता है? साधना मतलब क्या होता है? इंद्रियों का साधना। सुबह जल्दी उठना, नहा धो के थोड़ा सा भगवान का नाम जप करना, स्तुति करना, जो अपनी साधना होती है। 5 रेगुलेटरी प्रिंसिपल का फॉलो करना, जो करना है वो करना, जो नहीं करना वो नहीं करना, है ना? तो अनुकूलम स्वीकृत्य प्रतिकूलम त्यज्य। जो अनुकूल है उसको करना और जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना, ये साधना है। तो ये ज्ञान मिलता है, तत्व ज्ञान मिलता है। अब भैया 7 दिन की कथा में लोगों को इंटरटेनमेंट भी करना है, तो ये कथावाचक लोग कैसे बात करते हैं ये मैं बताना चाह रहा था, लेकिन आप लोग नहीं जानना चाह रहे हो इसलिए नहीं बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन की श्रुति जी आगे कहते हैं, 38 नहीं, 38 के अलावा भी आगे भी कुछ बोल रहे हैं क्या भीष्मदेव जी? हाँ, 38 के अलावा 39, अच्छा 42 तक है ये। तो 42 तक है, तो क्या कह रहे हैं कि अर्जुन की रथ की अच्छा, और भी याद कर रहे हैं, और भी भीष्मदेव जी याद कर रहे हैं कि अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रस्सी थी। भगवान स्वयं अर्जुन के रथ को संभाल रहे थे, बाएं हाथ में घोड़े की रस्सी थी। क्या बने थे? सारथी। सारथी का काम है। दाहिने हाथ में क्या था भगवान के? चाबुक। तो इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, ब्रह्मांड के नायक परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण क्या बने हैं? सारथी। महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरण आसन्न की परम प्रीति हो। मरण की सैया पे, मरने के डेथ बेड पे, मैं डेथ बेड पे, हमारी डेथ बेड पे परम प्रीति हो। डेथ बेड पे थे, मरणासन पे थे। तो ऐसे भगवान का जो दर्शन किया, और जिसने भी दर्शन किया उस लड़ाई के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, भगवान के एक हाथ में चाबुक, दूसरे हाथ में घोड़े की रस्सी, ऐसी छवि जिसने देखा सबको सारूप्य, चूंकि भगवान को देखते देखते सब मरे, तो सबको सारूप्य गति प्राप्त हुई, सारूप्य मोक्ष प्राप्त हुआ। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेम उन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। कैसे भगवान में मेरा परम प्रेम हो? जो गोपियां
रासलीला में अंतर्ध्यान होने के बाद प्रेम में पागल हो करके तन्मय हो गई थी भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने में। जब रासलीला में महारास में क्या हुआ था, गोपियों के बीच जब भगवान चले गए थे, अंतर्ध्यान हो गए थे, तो गोपियों ने क्या किया था, गोपियों में प्रेम में पागल होकर के भगवान की लीलाएं का अनुकरण करने लगी। कोई कृष्ण बन जाती तो कोई बकासुर बन जाता, और वो जो है ना, कोई एक गोपी बकासुर बन जाती तो दूसरा गोपी कृष्ण बन जाते और उसको मारने की लीला करते, और एक गोपी कृष्ण बन जाती, दूसरी गोपियां जो है ना कि यहाँ चोरी करने की लीला करते। ये इस तरीके की पागल, प्रेम के उन्माद में, प्रेम के पागलपन में मतवाले होकर के ऐसी भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगे। तो भगवान का जो लीला, जो भगवान का जैसे राम लीला, कृष्ण लीला, ये ड्रामा जो है, भगवान की लीला जो है, ये अनुकरण आज के लोग नहीं कर रहे हैं। जब भगवान थे तब भी गोपियों ने ही किया था भगवान के क्षण भर के लिए। जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे कुछ समय के लिए, तो गोपियों ने रासलीला करना शुरू कर दिया, मतलब गोपियों ने भगवान की लीलाओं का अनुकरण करना शुरू कर दिया। भगवान की तरफ बोलने लगी गोपियां, भगवान की तरफ डांटने लगी, भगवान की तरफ प्रेम से बोलती, कभी हंसती भगवान की तरफ, भगवान जो जो लीलाएं किए उसका अनुकरण करती। तो कह रहे ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण में मेरी प्रेम, परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था और मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई वो सभा थी, और उस सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। बड़े बड़े लोग आए थे, लेकिन अग्र पूजा किसकी हुई थी, इन्हीं श्री कृष्ण की हुई थी। वही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हें, इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूं। तो ये जो है 42 श्लोक तक जो है भीष्म पितामह की स्तुति है, समझे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, मेरा इस बात पे ध्यान पहले भी गया था, लेकिन कल भी इस बात पे ध्यान गया। कल मैं एक भागवतम कथा सुन रहा था जिसके दूसरे दिन थे, गाजियाबाद में कथा चल रही थी, लाइव आ रहा था यूट्यूब पे। तो पहला दिन परसों था, कल दूसरा दिन था, आज उनका भागवत सप्ताह का तीसरा दिन होगा। तो कल मैं जब यह विषय सुन रहा था तो मुझे समझ में आया कि ये सारे जो सप्ताह करने वाले वक्ता हैं, ये सारे वक्ता इस बात को जरूर बोलते हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई स्कूल में ये सिलेबस है, इस तरीके का पढ़ाया जाता है क्योंकि सारे वक्ता भागवत सप्ताह में इस बात को जरूर बोलेंगे, और इसी से पता चल जाता है कि सब रटे रटाए तोता हैं खैर, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि ये रटे रटाए तोता है, क्योंकि ऐसी बातें सब करते हैं अपनी कथाओं में। तो क्या कर रहे थे, क्या सुना रहे थे, सुनो ध्यान से सुनो, क्या सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि भगवान जब 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 भीष्म पितामह के सामने भगवान खड़े हैं, तो भीष्म पितामह ने जब धर्म का उपदेश दे दिया युधिष्ठिर को, तो वहां पूछा कि अब आपकी क्या इच्छा है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि एक काम है जो करना रह गया है। तो बोले कि पूछे कि क्या काम करना रह गया है, कि मेरी एक कन्या है जिसका विवाह करना रह गया है। तो तो सबने आश्चर्य होकर पूछा, अरे भीष्म पितामह, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपकी कौन सी कन्या है जिसको विवाह करना रह गया है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी बुद्धि रूपी कन्या है जिसको विवाह करना है। बुद्धि रूपी कन्या इस बुद्धि रूपी कन्या के लिए मैं वर ढूंढ रहा हूं, और आपसे उत्तम वर कौन है।
आपको मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या को समर्पित करता हूं। मतलब भगवान भीष्म पितामह की अपनी बुद्धि को, अंत समय में भीष्म पितामह अपनी बुद्धि को भगवान में फिक्स कर रहे हैं। भगवान के उन छवि को याद करके, स्मरण करके। तो तत्व ज्ञान पीछे चला गया, लेकिन कहानी सामने आ गई। अब इस कहानी से क्या लगता है, लोगों को सुनने में इंटरटेनमेंट लग रहा है, अच्छा वो क्या बढ़िया है, और दिमाग में घुस जाता है बड़े आराम से। लेकिन ये सब लेमैन अंडरस्टैंडिंग है, ये सब लेमैन अंडरस्टैंडिंग है। वास्तव में तत्व सह जो अंडरस्टैंडिंग है वो यह है कि भीष्म पितामह ने किस प्रकार अपनी बुद्धि को अंत समय में भगवान में अर्पित किया, भगवान के लीलाओं को स्मरण करके। तो ज्ञान वास्तव में यह निकलता है कि यदि हम अंत समय में भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे तो हमारी भी बुद्धि भगवान में फिक्स हो जाएगी। अब इस कहानी को मान लो, अगर सप्ताह, ये जो साप्ताहिक करने वाले कहते हैं कि भीष्म जी ने कहा कि मैं अपनी कन्या को विवाह करना चाहता हूं, यह काम रह गया है। तो पूछा, आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपकी कौन सी कन्या है? तो मेरी बुद्धि रूपी कन्या है, मैं उसके लिए योग्य वर ढूंढ रहा हूं, और कृष्ण ही योग्य वर हैं। अब देखो कैसे ये शादी ब्याह वर ये सब स्टोरी में ले आए। एक तो मनुष्य की बुद्धि ऐसे ही खराब है शादी ब्याह के चक्कर में, ऊपर से जो है ना भागवत कथा में ऐसी बातें करोगे तो ये तो इंटरटेनमेंट है, फैक्ट नॉलेज नहीं है। वहां बूढ़े बूढ़ियां बैठी हुई हैं, इतने दर्शक बैठे हुए हैं, और ये एक नहीं, सारे सप्ताह करने वाले वक्ता लोग ऐसी बातें करते हैं, कुछ को छोड़ के, कुछ को छोड़ के, जैसे राजेंद्र दास बाबा जी महाराज को छोड़ के। तो हमें पता चलता है कि ये सब ट्रेंड है, एक ही स्कूल से ट्रेंड है कि कैसे इंटरटेनमेंट करनी है सप्ताह में। नथिंग इज रॉन्ग, बट देन it is not the 100% correct way of delivering the message of भागवतम। ये भागवतम को 100% सही से डिलीवर करने का ज्ञान नहीं है। और फिर आगे आगे इसी लाइन में आगे क्या कहते हैं सुनो कहते हैं, अच्छा तो आपने, भगवान कृष्ण ने कहा किस भीष्म से कि आपने मुझे ही वर क्यों चुना अपने कन्या की बुद्धि के लिए? बुद्धि स्त्री है, क्योंकि पुरंजन की पत्नी भी है बुद्धि, है कि नहीं पुरंजन की पत्नी भी है बुद्धि। तो पुरंजन की जो पत्नी बुद्धि है उसको भीष्म पितामह की बेटी बता दिया। तो भगवान बोले मेरे को ही क्यों चूज कर रहे हो वर को, वर तो और भी है क्यों? अरे आपसे दयालु कोई नहीं होगा। कैसे भाई? क्योंकि आप हैं अपने सखा अर्जुन के सारथी बने। सारथी जो बनता है वो घोड़े को मालिश करता है, घोड़े को नहलाता है, घोड़े को करता है। आप कहाँ परम ब्रह्म और आप सारथी बने? भाई ड्राइवर तो गाड़ी की सफाई करता है, चक्के भी धोता है, ड्राइवर का काम है ना गाड़ी को साफ करना, चक्के को धोना, अंदर बाहर से वैक्यूम करना ड्राइवर का काम होता है। तो उस समय सारथी थे, तो सारथी का काम क्या, जो सारथी होता है वो घोड़े का रखवाली करता है, घोड़े को रेस्ट करवाता है, घोड़े को मसाज करता है, कल के लिए तैयार करता है लड़ाई के लिए, ये सारथी का काम है। तो वो यही कह रहे थे कि आपसे दयालु कौन होगा जो कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, जो उनके घोड़े की मसाज भी करते हैं। अब हालांकि ये सब बातें भीष्म के प्रेयर में है नहीं ये सब बात भीष्म जी के प्रेयर में नहीं है कि नहीं? लेकिन ये सब कहानियां कहां से लाया जाता है? ये सब भागवतम पढ़ाने वाले विद्यालय की प्रोडक्शन है। देखो ये सब आप लोग सुनोगे तो ये सब अंतर नहीं पता चलेगा। आप लोग सुनोगे तो लगेगा चलो यही भागवतम है, ऐसे ही भागवतम होती है, हैं श्याम आजा श्याम चला जा, ये कर वो ला, खा जा पी जा, हाँ गाना गा लिया, हंस लिया, बोल लिया, भागवतम हो गया। नहीं, भागवतम परमहंसों का संहिता है, इसके गूढ़ रहस्य को समझना है, न कि इसके अंदर इंटरटेनमेंट देखना है। अब ये सब बातें जो बोला जाता है, मैं आश्चर्य करता हूं कि ये सब बातें कहीं नहीं है, जो भीष्म पितामह ने कहीं नहीं बोला है कि बुद्धि हमारी कन्या है, मैं आपके लिए वर्ड ढूंढ रहा हूं। लेकिन इसको क्या कर दिया गया, ड्रामेटाइज कर दिया गया, स्क्रिप्ट राइटिंग कर दिया गया, डायलॉग्स बना दिया गया। जैसे फिल्म में डायलॉग नहीं बनते हैं, जैसे 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 शिव पुराण है या किसी पुराण की कथा सुनानी है तो डायलॉग्स में, जैसे महाभारत है,
महाभारत तो लिखा हुआ है, लेकिन डायलॉग्स में उसको प्रेजेंट करना पड़ता है देखने के लिए, आकृष्ट बनाने के लिए, लोगों का हुकडअप करने के लिए, चित्त को, लोगों के माइंड को हुकडअप करने के लिए, लोगों को आश्चर्य कर दिखाने के लिए। तो ऐसे ही सुनने श्रोता को, भागवत के साप्ताहिक श्रोता को आश्चर्य करने के लिए, उनको थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए ऐसी ऐसी कथाएं डाल दी जाती है। इसके कोई खिलाफ मैं नहीं हूं, नथिंग इज रॉन्ग, बट देन मैं आप लोगों को, चूंकि आप लोग स्टूडेंट ऑफ भागवत हो, तो इसलिए बता दे रहा हूं कि ये सब चीजें आप भागवत कथा में सुनोगे तो, लेकिन ये सब जो सुनोगे तो लगेगा कि ये क्या बढ़िया बोल रहे हैं, बोले मतलब बोले तो क्या बोल रहे, बोले तो क्या बोलते हैं, कितना बढ़िया बोलते हैं। आनंद आ गया, वाह कितनी अच्छी कथा हुई, वाह महाराज 50,000 फलाना भाई साहब ने दिया, 51,000 फलाना भाई साहब ने प्रसन्न होके दिया, 1.5 लाख रुपया भाई ने प्रसन्न होके दिया। फिर बाद में अनाउंसमेंट होती है। नथिंग इज रॉन्ग, बट देन जो एक्चुअल स्टूडेंट ऑफ भागवत है उसके लिए मैं चेक पॉइंट कर रहा हूं, है ना। तो कभी कभी दुख भी होता है कि परमिशन टू इंटरप्ट यू। बताइए क्या कह रहे हैं। मैं आपको सरयू माता के दर्शन कराना चाहता हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा कुछ संक्षिप्त में कुछ सुनना भी चाहते हैं सरयू माता के लिए, तो मेरे पास पंडित जी खड़े हैं, संतोष कुमार पांडे हैं। लेकिन ये भागवतम में प्रभु, लेकिन भागवतम में इंटरप्शन है प्रभु, ये दिस इज ग्रेट इंटरप्शन है भागवतम, इसको बाद में करें, ओके बाय, है कि नहीं। मैं आपको दर्शन करा दूं सरयू के। दर्शन करा तो दीजिए, लेकिन ये जो दूसरी कथा है वो बाद में करेंगे, अभी अभी हम लोग बहुत तात्विक कथा कर रहे हैं, है कि नहीं। बहुत बहुत सेंसफुल बातें हो रही है यहाँ पे आज, नहीं हो रही है तो आप दर्शन करा दें। हाँ दर्शन कराइए, आप दर्शन कराइए, दर्शन कराइए, बाकी कथा उठा जो पंडित जी की है वो बाद में सुन लेंगे, दर्शन करा दीजिए, दर्शन इंपॉर्टेंट है, और भागवतम कथा से इंपॉर्टेंट कोई और कथा नहीं है, इसलिए दर्शन तो करा ही दीजिए, बाकी कथा बाद में सुन लेंगे। तो यहां पर जो है तो यहां पर जो है ये भीष्म पितामह जी का प्रेयर समाप्त हो जाता है, अर्थात हमको यह समझ में आता है कि भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि को किस प्रकार से, जिन भीष्म पितामह की बुद्धि ऑलरेडी शुद्ध थी, भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी बुद्धि शुद्ध है, कैसे, साधना और अनुष्ठान से, मेरी बुद्धि साधना और, हाँ जय 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 है। ये देखो जी, सरयू सरयू मैया का दर्शन हो रहा है श्री 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 धाम अयोध्यापुरी से, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए भीष्म पितामह की बुद्धि ऑलरेडी शुद्ध थी, भीष्म पितामह महाराज की बुद्धि ऑलरेडी शुद्ध थी, और इन शुद्ध शुद्ध कैसे थी भीष्म पितामह जी की बुद्धि, भीष्म पितामह जी की बुद्धि कैसे शुद्ध थी, वो अनुष्ठान और किससे, साधना से। अब कुछ कहेंगे महाराज भीष्म पितामह की बुद्धि अनुष्ठान और साधना से भी शुद्ध थी, तो फिर उनको बुद्धि भगवान को लगाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी। जी हाँ, इस संसार में कोई चीज शुद्ध हो गया तो यह गारंटी नहीं है कि अशुद्ध ना हो, क्योंकि संसार में कितना भी शुद्ध कर लो अशुद्ध होने के चांस हमेशा बने रहते हैं। आप किसी चीज को सफाई कितना भी कर लो, लेकिन फिर भी गंदगी दोबारा आने की संभावना रहती है, जब तक इस संसार में हो, ये बात पक्की है। तो फिर शुद्ध करने का सबसे बेटर उपाय क्या है, यही उपाय है, भगवान की लीलाओं का ध्यान करो, शुद्ध बुद्धि भगवान में समर्पित हो जाएगा। अब जब भगवान में बुद्धि समर्पित हो गया तो बुद्धि अशुद्ध हो या शुद्ध हो, आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान चिंता करेंगे। भगवान को कुछ लीला करना होगा तो आपको से करा लेंगे, है कि नहीं। तो बुद्धि को भगवान के स्टीयरिंग हैंड में दे दिया। तो ये जो है भीष्म पितामह जी की प्रार्थना है, समझे।
कुछ भीष्म पितामह जी की प्रार्थना से तत्व ज्ञान समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो वीडियो को दोबारा सुनो, देखो, समझो, है कि नहीं? तत्व ज्ञान, भागवत तत्व ज्ञान, परमहंस तत्व ज्ञान जो है, कृष्ण तत्व का ज्ञान भागवतम में रिवील करना जरूरी है। समझ गए ना आप? तो यहां पर जो है सुत जी कहते हैं, सुत जी ने कहा कृष्ण एव भगवती मनोवाक दृष्टि वित्तिभिः आत्मन्यात्मनावश्य सो अंत श्वासोपारमत संपद्यमान माज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूस्ते तुष्णिं वयान् शिवदिनात्ययै तत्र दुन्धुभयो नेदु देवमान वादिताः सशंसु साधो राज्ञां खात्पेतु पुष्पवृष्टयः। हरे कृष्णा। तो सुत जी कहते हैं आगे सुत जी क्या कहते हैं उससे पहले एक बात, देवपुरी बाबा को एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। देवपुरी महाराज एक काम करो, आप अयोध्या धाम में हैं, एक जगह पर बैठ जाइए और पहले कथा समापन होने दीजिए। कथा समापन के बाद हम लोग को बढ़िया से दर्शन कराइए, आनंद आएगा दर्शन करने में, और आप कथा भी सुन लेंगे और दर्शन भी करा देंगे, और फिर वहां से पंडितों के मुंह से भी सुन सकते हैं, बढ़िया रहेगा। तो इसमें क्या होगा, कथा इंटरप्ट भी नहीं होगी और धाम का भी आनंद आ जाएगा, है कि नहीं? इसलिए स्वयं भी चाहिए धाम में जाके कथा सुनना। तो धाम में एक जगह बैठ जाओ, कथा कंप्लीट होने दीजिए, और फिर हम लोग दर्शन भी करेंगे और वहाँ की महिमा कुछ लोगों से सुनेंगे। सुनना अच्छा भी है, सुनना भी चाहिए हम लोग को। तो लेकिन कथा को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं। कथा से इम्पोर्टेंट, भागवत कथा से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, और बाकी सब कुछ है तो भागवतम के बाद है। तो आप भी एक जगह बैठ जाओ और कथा सुन के फिर हम लोग को दर्शन कराओ, अच्छा लगेगा। तो सौनक जी ने क्या कहा, सुत जी ने क्या कहा? सुत जी ने कहा कि इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वही विलीन हो गए। कब उनके शरीर उन्होंने शांत कर लिया पता ही नहीं चला किसी को, है? और उन्होंने अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए। अब सब शांत हो गया, जैसे दिन के बीत जाने पर सायंकाल सूर्यास्त के बाद क्या होता है, पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगते हैं। साधु स्वभाव के राजा उसकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। इस प्रकार से सबने भगवान कृष्ण की रहस्यमय नाम लेकर स्तुति की, और उसके पश्चात अपने हृदय में भगवान श्री कृष्णमय, अपने हृदय को कृष्णमय बना करके अपने अपने आश्रम को सब लौट गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के साथ हस्तिनापुर वापस आए। उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और गांधारी को ढाढ़स बधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे, है कि नहीं? देखो, यही धृतराष्ट्र है जो नहीं चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने और राज्य शासन करे, लेकिन फिर भी अंत में भगवान की अनुमति के साथ साथ धृतराष्ट्र की भी अनुमति ली, क्योंकि जो भी हो राजा तो वही थे, है कि नहीं? अयोग्य थे लेकिन राजा तो थे ही, अयोग्य थे पर राजा तो थे ही। तो भगवान कृष्ण की अनुमति ली और धृतराष्ट्र जी की भी अनुमति ली। लिखा हुआ है पित्रा च अनुमतो राजा। राजा वो कौन थे? उस वक्त राजा कौन था? धृतराष्ट्र। वासुदेवानुमोदितः,
और भगवान श्री कृष्ण से भी आज्ञा ली, अनुमोदन किया, प्राप्त किया। चकार राज्यम धर्मेण पितृ पितामहम विभु। इसमें क्या है कि यहां पर धर्मपूर्वक साम्राज्य का शासन करने लगे। और इसके बाद क्या होता है, यहां पे अध्याय 9 समाप्त हो जाता है। 10वें अध्याय में अब भगवान श्री कृष्ण पुनः सबके आज्ञा से, अपने बड़े जनों की आज्ञा से वापस द्वारका को आ जाते हैं। समझे? सुत जी, थोड़ा सा नए चैप्टर को कल कर लूं या बढ़ा दूं आगे? है भगवान वैसे इस चैप्टर में है कुछ ज्यादा नहीं, वही कि भगवान जो है कुछ दिन रहे वहां पे बंधुओं को शोक मिटाने के लिए। कई महीनों तक भगवान हस्तिनापुर में रहे। समझे? युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी। अंत में क्या था, सारा कार्य संपन्न हो ही गया था, धर्म कर्म से राज्य चल ही रहे थे। युधिष्ठिर जी ने हृदय से लगाया भगवान को, और इस बार युधिष्ठिर जी ने परमिशन दे ही दी, स्वीकृति दे ही दी। ठीक है, भरे अच्छे मन से नहीं, भारी मन से स्वीकृति दे ही दिया। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए, चले वहां से, है कि नहीं? और जब भगवान वहां से चले तो भागवतम में आता है कि सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य युत्स गौतमो यमो। जैसे ही वो चढ़े और चल दिए तो पीछे से सब, समझो क्या हो गया मालूम है, मूर्छित हो गए। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती, सब के सब मूर्छित हो गए। अब बोलोगे धृतराष्ट्र और गांधारी मूर्छित हो गए? हाँ, अरे ये सब तो भगवान की लीला थी। भगवान के इस प्रकार से लीला को सुन के, समझ के, सबको समझ में आ गया भगवान क्या है। तो गांधारी और धृतराष्ट्र के ऊपर भी भगवान ने कृपा किया ही अंत में, है कि नहीं? उनको भी प्रेम प्रदान किया ही। तो गांधारी धृतराष्ट्र भी, युत्सु, कृपाचार्य, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती, सब मूर्छित हो गए। इन लोगों को भगवान कृष्ण का विरह नहीं सहा गया, है कि नहीं? अरे भगवान के जो भक्त होते हैं ना, सत्पुरुषों के संग छूट जाए उसके लिए उनको शोक होता है। और यहां तो भगवान का संग छूट रहा है नहीं? भक्तों के लिए तो सत्पुरुषों का संग छूटना ही बहुत बड़ी शोक है कि नहीं? यहां भगवान का संग छूट रहा है तो कैसे नहीं हृदय द्रवित होगा, कैसे चित्त द्रवित नहीं होगा? अपने प्रियजनों को जाने से आंखों में आंसू आती है, तो भगवान तो प्रियतम है, उनके जाने से आंखों में आंसू और मूर्छित होना क्या आश्चर्य की बात है, नहीं है? अपना व्यक्ति कोई बाहर विदेश जाए, आप छोड़ने जाओ एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे, तो दिल भर आता है, गला रुद्ध जाता है, बेटा अपनी ख्याल रखना है और ध्यान देना, बोल नहीं पा रहे हैं इतना है, इतना प्रीति होती है अपने बालकों में या जिसको भी सगे संबंधियों में। यहाँ तो भगवान है, अब भगवान जा रहे हैं तो इनका गला थोड़ी ना रुद्ध होगा। ये सब तो बेहोश पड़ गई, समझे मूर्छित हो गई। जैसे तैसे लोगों ने अपने आप को संभाला, विरह सह नहीं सके, सब मूर्छित हो गए, है कि नहीं? क्या करे, सब भगवान के दर्शन स्पर्श, उनके
साथ आलाप करने के साथ साथ सोने उठने बैठने भोजन करने। अब जब भगवान चले गए, सब भगवान के साथ बिताए हुए समय को याद करके कैसे कैसे जो है विरह वेदना से उठे नहीं। तो बड़ा विकट स्थिति आ गई। लेकिन जानते हो, जब कोई यात्रा करने जाता है ना, तो रोना नहीं चाहिए। यह एक अपशगुन होता है। रोना नहीं चाहिए, हृदय भर आए, आंख थोड़े से नम हो जाए, लेकिन रोना नहीं चाहिए। जैसे चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोता कब है आदमी? व्यक्ति मरने पे नहीं। लेकिन जब सेपरेशन होता है तो उस वक्त चिल्ला के कोई नहीं रोता। थोड़ा गला भारी हो जाता है, आंख थोड़े नम हो सकते हैं, लेकिन चिल्ला के कोई नहीं रोता। इसलिए कोई रोदन नहीं किया। क्यों नहीं रोदन किया? क्योंकि भगवान को द्वारका जाने में कोई अपशगुन न पैदा हो जाए। यदि कोई व्यक्ति घर से जा रहा हो और आप रोने लगे चिल्ला चिल्ला के, हाय मेरे बेटा मत जा तू, तो बताओ बेटा का यात्रा शुभ होगा या अशुभ होगा? बाय डिफॉल्ट क्या होगा? है बाय डिफॉल्ट अशुभ हो जाएगा। इसलिए चिल्ला चिल्ला के रोते हैं मृत्यु में। जब कोई जाता है तो आप ज्यादा प्रेम है तो गला भर आता है, या आप हृदय भारी हो जाता है, आंखें थोड़े नम हो जाते हैं। लेकिन कोई चिल्लाता है क्या, रोता है क्या? आंसू को ढर 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 बहा के नहीं, आंखें नम होती है बस। सभी ने अपने को संभाला जैसे तैसे, क्योंकि आंसू तो भरा है, लेकिन रास्ते में कोई अपशगुन ना हो, इसलिए बड़ी कठिनाई से आंसू को रोक लिया। भगवान प्रस्थान किए, कहाँ के लिए? द्वारका के लिए। हाँ, सब बजने लगा, मृदंग शंख भेड़ी वीणा ढोल नरसिंह सब कुछ, सब धुंधरी नगाड़े घंटे दुंदुम्बिया सब बजे। और हस्तिनापुर के अट्टारियों पे महिलाएं पुरुष बच्चे सब भगवान को देखने के लिए चढ़ गए हैं। प्रेम लज्जा मुस्कान से युक्त चितवन देखते हुए सब उन पे पुष्पों की वर्षा करने लगे। और उस समय भगवान को उजला छत्र, व्हाइट कलर का जो छाता होता है, वो भगवान कृष्ण के ऊपर लेके अर्जुन चल रहे हैं। जब कोई यात्रा होती है ना, तो व्हाइट कलर के छाते लेना चाहिए, ना कि ब्लैक कलर के छाते। तो व्हाइट कलर के छाता, श्वेत लिखा हुआ है, श्वेत क्या? छत्र। कौन? गुड़ाकेश प्रिय प्रियतमस्य। गुड़ाकेश कौन है? अर्जुन। अर्जुन जो है ना, जिसमें रत्नों से बने हुए रत्न दंडम, वो जो छाता जो अर्जुन लिया था भगवान को छाया करने के लिए, वो रत्न दंडम, रत्नों के दंड उसमें लगे थे, मोतियों के रत्नों के झालरें लटक रही थी। उद्धव सात्विक बड़े विचित्र चावल डुलाने लगे। एक साइड उद्धव, दूसरे साइड सात्विक चावल डुला रहे थे। और रास्ते में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी मधुर झांकी थी। जहां तहां ब्राह्मण के दिए हुए सत्या शिवा सुनाई पड़ रहे थे। ब्राह्मण भी मंत्रोच्चारण साम गायन करने लगा, है कि नहीं? क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे। क्या? वे सगुण भगवान, भगवान सगुण है, भगवान के तो सगुण के अनुरूप थे, भगवान वैसे हैं निर्गुण। तो हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनके चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट करने वाली थी। अब ये जो हस्तिनापुर की रमणियां किसको कहते हैं? रमणियां किसको कहते हैं? हस्तिनापुर की रमणियां मतलब स्त्रियां, है कि नहीं? तो हस्तिनापुर की जो रमणियां हैं, वो क्या कह रही थी, आपस में क्या बातें कर रही थी, उसको भी यहाँ पे भागवतम में जगह दिया गया है। क्योंकि सब भगवान के ग्लोरीज हैं। आपस में बात कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान प्रेम चितवन से उनका अभिनंदन करते वहां से विदाई हो गए।
अजात युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी घोड़े रथ पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश शंका हो गया कि रास्ते में शत्रु आक्रमण न कर दे, है कि नहीं। देखो अब एक बात देखो, यहां युधिष्ठिर सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है, हैं, और उनको रक्षा भगवान कृष्ण ने ही किया है, यह भी जानते हैं। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी घोड़े पैदल सेना के साथ आक्रमण, कोई आक्रमण ना कर दे, इस भय से उसने, युधिष्ठिर ने क्या किया। तो इस भाव को क्या कहोगे? ये प्रेम भाव है, ये प्रेम भाव है। प्रेम भाव में व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान का ऐश्वर्य भूल जाता है। जब प्रेम का भाव होता है तो भगवान का ऐश्वर्य भूल जाता है। और जो भक्त भगवान के ऐश्वर्य भाव को ही ऊपर चिंतन करता है, वो प्रेम नहीं कर सकता। ऐश्वर्य भाव में प्रेम भाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रेम भाव में यह होता है कि भगवान हमारे छोटे ही भाई हैं, भगवान के ऊपर कोई आक्रमण न कर दे। जैसे भक्त सोचता है, अरे अरे भगवान को ठंड लग रही होगी, भगवान को चलो गर्म कपड़े पहनाओ, मंदिर में हीटर लगाओ, गर्मी में एसी मंदिर में लगाओ। ये क्या है? ये यदि भगवान को पत्थर की मूर्ति नहीं समझते हैं, भगवान ही समझते हैं, तो प्रेम से उनको लगता है कि हमें गर्मी लग रही है तो भगवान को भी गर्मी लग रही होगी, हमें ठंडी लग रही है तो हमें भगवान को भी ठंड लग रही होगी। हम जैसे व्यवस्था कर रहे हैं, भगवान की व्यवस्था होनी चाहिए खाने पीने की, जो कि भगवान को ना खाना चाहिए, न एसी चाहिए, न कूलर चाहिए, न न जो है भगवान को हीटर चाहिए। भगवान को कुछ चाहिए क्या? भगवान तो प्रकृति से ऊपर है, गुण और प्रकृति के गुण तो उनको छूता ही नहीं है। लेकिन प्रेम भाव में भगवान को, इसको बोलते हैं, इसको कौन सा बोलते हैं जानते हो? इसको कौन सा इसको बोलते हैं चेतन भाव, चैतन्य भाव। चैतन्य भाव कि भगवान भी चेतन हैं, भगवान मूर्त नहीं है, चेतन है। तो चेतन व्यक्ति को सीजन में जो चाहिए वो भगवान को चाहिए, और भगवान भी अपने भक्तों से मांग लेते हैं। गोस्वामियों से भगवान प्रकट होकर कहते हैं, अरे गर्मी लग रही है, हमें कुछ ठंडा पिलाओ। फिर गोस्वामी जाते हैं, तरबूज लाते हैं, खरबूज लाते हैं, हैं। एक बार जगन्नाथपुरी में भगवान ने पुजारियों को कहा, अरे बड़ी गर्मी हो रही है, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। पुजारी गया राजा के बगीचा में, भगवान ने कहा कि उसी बगीचे से लाना तरबूज, वो मीठा तरबूज है, और कहीं से मत लाना, और सुनो चोरी करके लाना। ऐसे मांग के लाओगे तो उसमें टेस्ट नहीं होता है, चोरी करके लाने में आनंद आनंद आता है। अब बताओ चोरी की वस्तु में क्या आनंद आता है? वो तो चोरी करने वाले ही जाने। तो पुजारी जगन्नाथ जी का गया और राजा के बगीचे से जो भी था वहां से तरबूज लेके आ गया चुरा करके। वो तरबूज चुरा ही रहा था, एक दिन दो दिन चुराया, तीसरे दिन पकड़ा गया। पकड़ा गया तो सिपाही राजा के पास ले गया कि भाई चोरी क्यों हो रही है। तो उन्होंने कहा कि देखिए जगन्नाथ जी ने आप ही के बगीचे से बिना मांगे, बिना मांग के कोई वस्तु लाना चोरी कहलाता है, तो बिना मांगे ये वस्तु मंगाई है, उन्हीं की आज्ञा से हम ले जा रहे हैं। बोले कि अब तो ये बात सुन करके राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, जगन्नाथपुरी के राजा प्रसन्न हो गया। बोले क्या हमारे यहाँ के फल उनको अच्छे लगते हैं? उन्होंने क्या किया, पूरी बगीची को जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। अब पुजारी गए जगन्नाथ जी के पास, बोले लो आप चोरी के चक्कर में चोरी का स्वाद लेना चाह रहे थे, अब आप पूरी बगीची ले लो। राजा ने आज पकड़ लिया, और जब आपकी कहानी सुनाया तो उन्होंने पूरी बगीची आपको दान कर दिया है, अब आप खाते रहो जितना तरबूज खरबूज खाना है। तो ये सब प्रेम की लीला है। ये कोई मायावादी या क्या बोलते हैं श्रीपाद शंकर, सो कॉल्ड श्रीपाद शंकराचार्य के फिलोसफर जो है वेदांतवादी, ये सब नहीं समझेंगे इन बात को, है कि नहीं? मूढ़ नहीं समझेगा इन बात को, ये तो भक्त और प्रेमी समझेगा।
भगवान रिसिप्रोकेट करते हैं। भगवान अपने आप को उसी अनुरूप में ढाल करके भक्तों से सेवा लेते हैं। भगवान को क्या चाहिए, हीटर फीटर और ये वो, लेकिन अगर आप केयर करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका भाव चैतन्य है। हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद हम वहाँ सफाई करते हैं, भोजन के बाद हमें जल देना होता है, भोजन के बाद हम कुल्ला करते हैं, वैसे ही भगवान को कुल्ला कराया जाता है। हमारे हमारे सामने से थाली हट जाती है भोजन के बाद तो वहाँ पे साफ होता है भोजन। जब भगवान की भोजन हटा लेते हैं मंदिर से तो वहाँ पे साफ करते हैं कि नहीं पानी से? हम 2 बार भोजन करते हैं, भगवान को 2 बार भोजन कराते हैं। ये जो कुछ भी आप करते हो अपने घर में अपने पति और पुत्रों के लिए या पत्नी और बेटियों के लिए, वो सब भगवान के साथ भी करना पड़ता है। यही चैतन्य भाव है। और भगवान भक्तों के सामने इसी भाव से प्रकट होते हैं जिसको चैतन्य भाव कहते हैं। जो चैतन्य भाव नहीं होगा भगवान कभी नहीं प्रकट होंगे। फिर तो भगवान बैठे हैं, हाँ जी ठीक है, कर दिया, लड्डू पेड़े चढ़ा दिया, हम जा रहे हैं बाहर खाने, भगवान को थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, चीनी डाल दिया। ये चैतन्य भाव नहीं है। इस भाव से भगवान कभी नहीं दिखने वाले। फिर तो नाम जप करो, भागवत कथा सुनो, इसी से उद्धार होने वाला है। लेकिन मूर्ति पूजा अगर करते हो तो चैतन्य भाव से करना पड़ेगा। इसलिए मूर्ति पूजा बहुत टफ है। डीटी वर्शिप इज वेरी वेरी टफ, क्योंकि चैतन्य भाव रखना पड़ता है। वो सब कुछ सुलाना है, उठाना है, भगवान को पान देना है, बीड़ी देना है ना, गर्मी ठंडी का कपड़े रखने हैं, एसी और कूलर लगाना पड़ेगा भगवान के लिए, हीटर लगाना पड़ेगा। इसलिए भगवान की विग्रह की सेवा बहुत टफ है जी। अगर कर सकते हो तो बढ़िया है, करो, तब भगवान प्रकट हो जाएंगे चैतन्य भाव में। नहीं तो भगवत भाव से आओ, भागवतम कथा सुनो, भगवान का नाम जप करो, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का प्रभुत्व, भगवान का नाम, भगवान का ये, इस सब भाव से भी आप पा सकते हो, माधुर्य भाव से भी पा सकते हो। लेकिन चैतन्य भाव, प्रेम भाव जो है, चैतन्य भाव लाना पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं ये सब? क्योंकि युधिष्ठिर जी भगवान है, भगवान युधिष्ठिर को पता चल गया है, सब कुछ पता है कि भगवान ने ही हमारी रक्षा की है। अभी अभी रक्षा की है भगवान ने ब्रह्मास्त्र से। अभी अभी भीष्म पितामह ने कहा कि कौन कृष्ण, ये कृष्ण कौन है जो खड़े हैं, ये ज्ञान भी दिया भीष्म पितामह ने। लेकिन अब भगवान जब जा रहे हैं तो हाथी घोड़े पैदल सेना भेज रहे हैं, किस लिए? भगवान की रक्षा हो, कि कोई आक्रमण न कर दे, शत्रु रास्ते में आक्रमण न कर दे। अरे सभी शत्रुओं को, दैत्यों को, दानवों को मार करके पृथ्वी को हल्का किया भगवान ने, और उनकी रक्षा के लिए आप समस्त शत्रु को भी, मतलब कोई उनके ऊपर आक्रमण कर देगा तो क्या महाभारत समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण की शक्ति समाप्त हो गई क्या? है? लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? प्रेम, चैतन्य प्रेम। वो अपने कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते हैं, अर्जुन के बराबरी के हैं। नहीं तो छोटा भाई को कैसे केयर किया जाता है वैसा वो दिखा रहे हैं, ऐसी भक्ति हमें सिखा रहे हैं। नहीं समझे बात को? है कोई नहीं समझा? है? अब हम लोग जो है ना मंदिर में एसी लगा लेते हैं, ये सोच के कि चलो भगवान है। हमारे और भक्तों ने एसी लगाते हैं तो हम भी एसी लगाएंगे, और भक्तों के यहाँ हीटर रहता है तो हम भी हीटर लगाएंगे, और भक्त ऐसा करता है वैसे ही हम करेंगे। उसमें भाव जोड़ना पड़ेगा। आप हीटर लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? भगवान का भाव जोड़ो। हाँ, गर्म कपड़े पहना रहे हो, क्यों पक्का पहना रहे हो? भाव जोड़ो। तो क्या होता है ना, एक भक्त ने भाव से कार्य किया, बाकी भक्त उसको नकल करने लग जाते हैं। जैसे देखो गौरिया मठ में क्या होता है मालूम है? भगवान का यदि मूर्ति फ्रेम वाला भी मूर्ति होगा, फ्रेम वाला, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, अरे फ्रेम में नहीं आता है, छवि। हाँ, अगर भगवान की छवि विग्रह होगा तो उसको भी वो लोग क्या करते हैं मालूम है? एक बंगाली लोग क्या करते हैं, वो बुनेंगे, क्या बोलते हैं उसको,
ऊन, वुलन बुनते हैं, बुन करके क्या करेंगे, पूरे फ्रेम के आसपास जैसा बनाएंगे और उसमें फ्रेम को लगा देंगे। अभी देखो गौरिया मठ है हमारे राधा कुंड पे, तो वहां पे जाओगे तो वहां जितने भी गोस्वामियों के फोटो है, गुरु के फोटो है, सबके ऊपर उन्होंने वुलन का कवर चढ़ा रखा है, वुलन कवर। और फिर क्या करते हैं वो लोग, उतार देते हैं, अभी उतार देंगे, फागुन फागुन आएगा ना तो सारे उलन कपड़े उतार देंगे। और जब ये ओढ़िया षष्ठी होता है ना, ओढ़िया षष्ठी, हाँ, जिस पे गर्म कपड़े पहनाते हैं भगवान को, उसमें सबको पहना देते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एक वैष्णव ने शुरू किया भाव से, और ये क्या हो गया, ये एक कस्टम बन गया। फिर अरे ऐसा करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, ये नहीं फील हो रहा है कि हमें ठंड लग रही है तो भगवान को भी ठंड लग रही है इसलिए हम करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि किसी ने किया है, भक्त ने, भाव जिसने शुरू किया होगा ये भाव से शुरू किया होगा, लेकिन उसको क्या किया, उसको कस्टम बना दिया। अब यदि हमारा चैतन्य भाव नहीं है तो हम भी भगवान को पहनाएंगे गर्म कपड़े, तो क्यों पहनाएंगे? क्योंकि दिनेश प्रभु पहना रहे हैं, क्योंकि फलाना प्रभु पहना रहे हैं, चिलाना माता जी पहनाती है। तो भाव होना बहुत जरूरी है, देन गिविंग द वस्तु। वस्तु देते हो, भाव नहीं है, भगवान उस वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं, समझे? भाव इंपॉर्टेंट है। अभी देखो एक बात बताऊं, 3-4 साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, 2021 की बात है, 22 की बात है मेरे ख्याल से। तो एक भक्त मेरे घर पे आए, नाम बताऊंगा नहीं बताऊंगा, तो ठंड में आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे आप हीटर नहीं लगाते हो मंदिर में, भगवान के लिए कुछ हीटर नहीं लगाते हो? हमारे यहाँ मंदिर में हीटर या कूलर नहीं होता है, एक ही कूलर रहता है जो सब पूरे प्रेमाइसेस को ठंडा करता है। एज सच डेडिकेटेड नहीं है मंदिर के लिए। हाँ, फैन वगैरह लगा देते हैं इसलिए कि चलो भगवान को थोड़ा सा वेंटिलेशन होता रहे। हाँ, और उस समय सोलर था, एक्चुअली हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, सोलर था, तो हम ये सब नहीं कर सकते हैं, हीटर फीटर और ये सब सोलर पे कहाँ चलाएंगे। तो वो आए, उन्होंने कहा कि "अम, प्रभु थोड़ा हीटर तो लगा कर, इतनी ठंड है, भगवान को ठंड लग रही होगी।" तो हमने उनको, हालांकि मैं जानता हूं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उनके भाव थे, उनके भाव ये थे कि भाई भगवान को ठंड लग रही होगी, भगवान को भी हीटर लगाओ। लेकिन हमने उनको व्यंग किया, व्यंग व्यंग ये किया कि प्रभु भगवान तो गुणों से ऊपर हैं, उनको कोई गुण कहाँ छूता है। तो अच्छा, ये बात यहाँ नहीं किए, यहाँ से जब गए ना तो वो अपने ऑफिस में बैठे थे, तो हम भी बैठे, तो वहाँ पूछ रहे थे कि आपने अपने घर में हीटर फीटर नहीं लगाया हुआ है? तो वहाँ मैंने उनको जवाब दिया, यहाँ नहीं। हाँ, ये थे गौरांग प्रभु। नहीं नहीं, हाँ, ठंड में एक बार आए थे गौरांग प्रभु। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा, हमने कहा कि देखो प्रभु भगवान तो गुणातीत हैं, गुण तो उनसे छूता ही नहीं है, ठंडी गर्मी तो हमारे लिए होता है, भगवान तो इससे परे हैं, प्रकृति से परे हैं, ये है वो हैं। हमने ये बात व्यंग में कहा, हालांकि जस्ट टू मैटर को साइड करने के लिए। तो उनके मुंह से फट से एक बात निकल गई जो थी सत्य बात, जो मैं जानता भी था, लेकिन उनके मुंह से सुनने में अच्छा लगा। तो कहते हैं तो ऐसे इस भाव से भगवान कभी नहीं मिलेंगे, इस भाव से भगवान नहीं मिलेंगे, देख लेना फिर। हमने कहा हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो, इस भाव से भगवान नहीं मिलेंगे, चैतन्य भाव लेकर रखना पड़ेगा। आप भगवान को ठंडी गर्मी महसूस नहीं करते हो भगवान का, तो फिर कैसे भगवान मिलेंगे फिर? हमने कहा ये बात भी सही कहा आपने महाराज, लेकिन क्या करें, आप कृपा कीजिए कि, फिर मैंने प्रार्थना किया, आप कृपा कीजिए कि ऐसी भाव हमको मिले, आप में है हम में नहीं है। तो जैसे ही मैंने ये कहा वो तुरंत सतर्क हो गए, बोले अरे ये तो हमारा टेस्ट ले रहा है। बोले कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मेरे को बेवकूफ मत बनाओ। मतलब फिर ऐसे हंसी मजाक चलने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे अंदर भाव नहीं है भगवान को ठंड लग रही है, तो मैं क्यों हीटर लगाऊं? मैं इसलिए हीटर लगाऊं कि फलाना डिवोटी लगाए हुए हैं?
ऐसा भाव अंदर से आना पड़ेगा, ऐसा कष्ट अंदर से आएगा, ऐसे कष्ट की अनुभूति अंदर से होगी कि नहीं इस शरीर को थोड़ा गर्म रखना है क्योंकि इस शरीर में भगवान रहते हैं। अब अंदर से कष्ट नहीं है, अंदर से भाव नहीं है, तो क्या हीटर लगे? इसलिए हीटर लगा है कि दिनेश प्रभु ने लगा रखा है, या अजय प्रभु या महेंद्र प्रभु या अन्य अन्य प्रभु और माता जी ने लगा रखा है, इसलिए। तो कभी कभी होता है भाव के बिना कॉपी कट होता है, कॉपी कैट, क्या कहते हैं, कॉपी कैट है कि नहीं? भाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ऐसा भाव होने लगेगा ना, तो समझो भगवान आपके अंदर में प्रेरणा दे रहे हैं कि बेटा प्लीज केयर करो मेरी। जब भगवान आपसे सेवा लेने लग जाएंगे, भगवान जब आपसे सेवा लेने के लिए आपको प्रेरित करेंगे भाव से, तो इसलिए भाव भी भगवान ही देते हैं अल्टीमेटली, अल्टीमेटली भाव भी भगवान ही देते हैं। और थोड़ा भाव देते हैं भगवान तो हमें सतर्क रहना पड़ता है, अगर उस भाव को हमने नहीं स्वीकार किया तो भगवान फिर भाव छीन भी लेते हैं। तो हल्का सा हृदय में प्रेरणा आपको देंगे, अरे नहीं भगवान को, है कि नहीं? अब देखो थोड़ी सी भगवान ने हमको प्रेरणा दी थी तो हमने यहाँ हीटर लगा दिया था, अब यहां से भी हीटर उठा के ले गई वहां रख दिया तो वो हम सोचे कि यहाँ पे हमारे ग्रंथ है, शास्त्र है, भगवान है, इस रिया को थोड़ा गर्म करेंगे, अपने लिए नहीं लगाया था, भगवान के लिए लगाया था। लेकिन वो समझी नहीं इस बात को, उठा के ले गई उधर हीटर तो मैंने भी नहीं रोका, हमने कहा भगवान नहीं है ना ऐसे भाव दिए तो क्या करूं। तो कहने का मतलब देखो ये बात जो है, ये युधिष्ठिर जी से सीखना पड़ेगा। भगवान बताओ पर जो पूरे पृथ्वी को रक्षा करने के लिए आए, उनकी रक्षा के लिए भगवान घोड़ा, हाथी, रथ, पैदल सेना दे रहे हैं और शंका कर रहे हैं कि कहीं रास्ते में शत्रु आक्रमण न कर दे। है भगवान के प्यारे भक्तों ने यही शंका किया था ना वृंदावन में कि कहीं यमन आक्रमण ना कर दे, तो भगवान को प्रेम से छुपा कर ले गए। अब कुछ लोग बेवकूफ लोग होंगे, कहेंगे भगवान तुम्हारे इतने कमजोर है कि छुप के जाते हैं, गोविंद देव जी छुप के चले गए, भगवान इतने कमजोर हैं, काहे के भगवान, कौन भगवान? ये कौन समझे ये भक्तों की प्रेम की बात? ये तो भक्तों ने प्रेम बस कि भैया यमन वमन का आक्रमण हो रहा है, हम थोड़ा सा जो है ना भगवान की रक्षा करें। किसने भगवान को छुपा दिया नीचे? है यही तो श्रीनाथ जी ने बोला ना कि भाई हमने छुपा रखा है, उसको ढूंढो निकालो, नहीं, और निकाला तो श्रीनाथ जी निकले। हैं तो भक्त अपने प्रेम द्रवित हो करके वो भगवान की रक्षा करते हैं, और ऐसे जो भगवान की रक्षा सोचते हैं, ऐसे को भगवान पूर्ण रक्षा करते हैं, क्योंकि ये मेरे बारे में सोच रहा है। तो भाव से भगवान के बारे में सोचोगे तो भगवान फिर भाव से सोचेंगे आपके बारे में, भगवान को जैसे भाव में सोचेगा ये युधिष्ठिर जी की बात है, देखो समझ गए? तो ये तत्व ज्ञान है भागवतम से। ये कभी भी आप लोगों को सप्ताह कथा में नहीं होगा। सप्ताह कथा में पता भी नहीं चलेगा कि कहां से क्या स्लिप करवा दिया लोगों ने तो हम लोग बहुत ही लकी हैं कि भागवतम को बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। और सच में बताऊं कि भागवतम से तत्व ज्ञान को लेना, ये चीजें हमने डोगरे जी महाराज से सीखी है। डोगरे जी महाराज भागवतम को तत्व से निकाल के देते थे, और मुझे वही भागवतम पसंद आया जो तत्व से निकाल के दिया, तत्व तत्व। और फिर प्रभुपाद जी भी खैर प्रभुपाद जी को थोड़ा सा प्रीच भी करना था वेस्टर्न लोगों को, तो थोड़ा सा उन्होंने लाइटली तत्व ज्ञान दिया, लेकिन बहुत सार गर्भित तत्व ज्ञान जो है वो डोगरे जी महाराज की भागवतम से निकलती है। भागवतम के पीछे की कथा, भागवतम के पीछे का भाव, भागवतम के पीछे का रहस्य, पीछे का, इसलिए उनके भागवतम का नाम दिया गया है क्या? भागवत रहस्य। जो डोगरे महाराज ने लिखा भागवतम, मतलब उन्होंने तो कभी कुछ लिखा नहीं, लोगों ने जो उनका ट्रांसक्रिप्ट किया उनके भागवतम का, उसका नाम क्या दिया? भागवत रहस्य। अर्थात इसके अंदर क्या सीक्रेट है वो निकालो, है कि नहीं? ऊपर ऊपर से तैरने में कुछ नहीं मिलता है, गोताखोर जब गोता लगाता है तो मिलता है क्या? समुद्र से मोती, गहने, आभूषण,
हीरा पन्ना पता नहीं क्या क्या मिलता है, शंख जो हम बजाते हैं कहां से निकलता है? तो रहस्य गोताखोरी से निकलता है। गोताखोरी समुद्र के रहस्य को उद्घाटित करता है, प्रकाशित करता है। गोताखोर समुद्र में ना गोता लगाए तो कहां से सेतु बांध निकलेगा? निकलेगा? सेतु दिखाई देगा किसी को? या द्वारका जी दिखाई देंगे किसी को गोता नहीं लगाएगा तो भागवत में गोता लगाने से रहस्य प्रकाशित होता है, और रहस्य पाने से ही भागवत तत्व का ज्ञान होता है। इसलिए हम लोगों को भागवतम को तत्व से, है कि नहीं, इंटरटेनमेंट से नहीं। हालांकि ज्ञान में अपने आप एक आनंद है, भगवान के तत्व ज्ञान में एक अलग आनंद है, जो सुपरफिशियल आनंद से कहीं अधिक बेहतर होता है। तो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार भगवान चले और द्वारका पहुंच भी गए। रास्ते में बहुत सारे देशों को पार करके पहुंचे, और हम लोगों ने अध्याय 10 भी कंप्लीट कर लिया है। कल हम अध्याय 11 में पहुंचेंगे। बहुत दिनों के बाद भगवान कृष्ण का द्वारका में आगमन होता है, और राजोचित, राजा के जिस प्रकार राजाओं की स्वागत होती है, राजोचित स्वागत होता है। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय। भैया आज के आनंद की भी जय करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी आनंद बनी रहे इसलिए आनंद की जय भी करनी पड़ेगी। आनंद भी एक प्रकार का व्यक्ति है। जय नहीं करोगे तो फिर आनंद कल नहीं आएगा फिर। तो इसलिए बोलो आज के आनंद की जय। तो अब हम लोग, हाँ, तो गर्ग संहिता से पहले हम लोग चाहें तो अयोध्या जी का दर्शन कर लें। कहाँ गए? अब कराओ दर्शन अयोध्या जी का। गर्ग संहिता शुरू करेंगे उसके पहले। प्रभु जी हैं क्या? चले गए? हैं देवपुरी बाबा चले गए क्या? अब अयोध्या जी का दर्शन कराइए थोड़ा। नहीं है, चले गए। देखो ऐसा है कि आप लोग जाओगे, क्या बोलते हैं, तीर्थ में, तो तीर्थ में जाओगे तो इच्छा रहेगी कि चलो हम अपने और सहपाठियों को भी, स्टूडेंट्स को भी तीर्थों के दर्शन कराएं। ये अच्छी बात है, अच्छी सोच है। लेकिन इससे क्या होगा, उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। डिसिप्लिन ये है कि भागवतम चल रहा है तो आप तीर्थ में ही हो तो कहीं कोने में बैठ जाओ, भागवतम सुनो, और सुनने के बाद दर्शन कराओ और उसके बारे में कुछ बताओ, तो बड़ा आनंद आएगा। तो भागवतम का भी आनंद आएगा, उसका भी आनंद आएगा। बीच में यदि हम लोग दर्शन करेंगे, बीच में अगर वो पंडित, वो कह रहे थे ना देवपुरी बाबा कि पंडित से कुछ सुने, तो बीच में सुनेंगे तो भागवतम का आनंद भी नहीं आएगा, वो जो सुनेंगे उसका भी आनंद नहीं आएगा। और दूसरी चीज क्या होगा, फिर ये कस्टम हो जाएगी। हर व्यक्ति जाएगा तीर्थ में तो फिर भागवतम के बीच में ही कहेगा जी सुनो, भागवतम के बीच में कहे तो ये डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा। दिस इज नॉट सस्टेनेबल बिहेवियर। नहीं, सही है कि नहीं? तो इसलिए पहले भागवतम को सुन करके फिर दर्शन करिए और कराइए। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है। भागवतम के महात्म में देख लिया आपने, पढ़ लिया कि भागवतम
जो है इतना, आप कहीं भी बैठे भागवतम सुनते हैं आपको पवित्र कर देगा भागवतम। लेकिन तीर्थ में भी जाने के बाद भागवतम तो और सुनना चाहिए, है कि नहीं? हरे कृष्णा। तो प्रभु जी नहीं है, देवपुरी महाराज चले गए लगता है। आ, होते तो अभी मैं उनसे ब्रेक लेकर के सुनता, लेकिन नहीं है, तो हम लोग गोलोक खंड में आगे बढ़ते हैं अपने भगवान के